स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। देखिए शुरू करते हैं हमारा संडे यूनिट 4 टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, जो हम लोग आप लोगों के लिए हर बार लेके आते हैं। पिछले संडे मिस हो गया था क्योंकि थे नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। अब हर संडे होगा और बीच में भी रखा जाएगा, वो पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा अगर बीच में रहेगा तो। एल संडे तो लेक्चर्स है ही आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? यह सही उत्तर बताना है आपको। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। या चौथा, ये 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 82.5 वाला जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसका निर्धारण भारत में समय निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इन चार में से कौन सा, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 2 और 4? तो यहां हम देखेंगे पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा तो आएगा आपका दूसरा और चौथा। तो पहले का जो आंसर है वो आएगा डी। पहले का फटाफट डी लगा लीजिएगा। तो आपको यहां ध्यान देखना है कि 5वां नहीं है, ये विश्व का 7वां है। ठीक है, और पूरा की पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सभी को मालूम है। इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, क्या अभी भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है? नहीं। अब कौन सा हो गया है? अब कौन सा? ये शरावती नदी पे बनता, अब कौन सा हो गया है? कुंचिकुल है ना, कुंचिकल कहा जाता है ना, अब वो सबसे ऊंचा हो गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये सेकंड हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। अब वो भी कर्नाटका में बनता है, ये भी कर्नाटका में ही बनता है। ये भी कहाँ बनेगा? कर्नाटका में। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती? नीचे गए कूटों को सही उत्तर में जाए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। कौन कौन से राज्यों से जाती है? गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है। उत्तर प्रदेश से जाती है क्या? नहीं। तो हमारा होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 पहला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? अगले ऊपर चलते हैं क्वेश्चंस पे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में स्थित वालंग के समय में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है अगर हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी सिरों को जोड़े यहां और यहां? तो ये हमारी जो लाइन जाती है मानक समय, वो जाती है नैनी से। कहां से जाती है? नैनी। 82.5 अभी बताया। ठीक है, 5.5 घंटे हम ज्यादा हैं जीएमटी से, तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। कितना है? 2 घंटे का। ये याद रखेंगे आप, कितना अंतर आता है? 2 घंटे। मतलब यहां और यहां में 2 घंटे का डिफरेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा नजदीक है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग? ठीक है, दिल्ली के। तो आंसर आएगा बेंगलुरु। हम लंबी रेखा की तरफ से देखेंगे, लॉन्गिट्यूड ऊपर से, तो न्यू जो कर्व बनता है, तो दिल्ली एंड बेंगलुरु। तो आंसर क्या आएगा? 5th का फर्स्ट। छठा देखिए, इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तमिलनाडु, स्मॉल निकोबार, ग्रेटर निकोबार या कार निकोबार आइलैंड? क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा इसका? ग्रेटर निकोबार। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिगमेलियन पॉइंट। ये भी आप याद रखेंगे, इसका एक और नाम है पिगमेलियन। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। अगला चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है वो पूछा गया है। पश्चिम गुजरात में, पश्चिम राजस्थान में, पूर्व गुजरात में या पूर्व राजस्थान में? 7th क्वेश्चन देख लीजिए आप। पश्चिम का पश्चिम में ही होगा, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। और ये क्या है? गोहर माता। सुना ये? अगर हम भारत के पूरे पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो इधर आएगा आपका किबिथु, इधर आएगा इंदिरा कॉल, इधर ग्रेटर निकोबार पे अभी बताया इंदिरा पॉइंट, और इधर आएगा
गोहर माता। आ रही बात समझ में? ये चार अलग अलग हमारे पॉइंट है चारों, ठीक है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगे हैं? वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगे हैं? आप सभी को ये वाला मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत की सीमा से सबसे ज़्यादा लगती है। मतलब भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश की सीमा से। ये एक बहुत अच्छे से याद रखें। सबसे कम किससे लगती है? 106। ठीक है, क्लियर? इसमें आंसर आएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि भारत का त्रिपुरा जो है वो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तीनों साइड से किससे घिरा है? और भारत का एक और ऐसा राज्य है सिक्किम, जो तीन साइड से तीन अलग अलग देशों से घिरा है। ये भी याद रखेंगे। 3 डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर, वो सिक्किम आएगा, और एक ही राज्य और 3 साइड से सेम बॉर्डर है किसी अन्य राज्य की, तो वो आएगा। दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। मंगला क्या है? मंगला क्या है? ये दोबारा ये पूछा गया था एमपीपीएससी में, याद है ना आप लोगों को? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आया था कि चालक रहित विमान, कम दूरी वाला प्रक्षेपास्त्र, कोल्ड ब्लेड मेथन के भंडार, राजस्थान में एक तेल का कुआं। क्या है ये? राजस्थान में एक तेल का कुआं। क्या आएगा इसका? डी आंसर आएगा। ठीक है, तो जो लोग हमें लाइव देखेंगे बाद में या रिकॉर्डेड इसको देखेंगे वो भी इसको ध्यान में रखेंगे। आज क्वेश्चन डाला है तो हम लोगों ने क्या करा, आप लोगों के लिए जो ये इस बार का पेपर बनाया है, इस पेपर में सारे जो वो आज क्वेश्चन है उसमें से जो इंपॉर्टेंस है वो, तो यूनिट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमने पुराने पेपर में जो ज्यादा दिक्कत दे रहे थे उन्हें भी डाला गया है। यहाँ देखिए सूची बनाना है आप लोगों को। सूची है कि एक तरफ आपको दक्कन ट्रेप, पश्चिम घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, दूसरी तरफ कानून, उत्तर नूतन दिया है, प्री कैम्ब्रियन दिया है, क्रिटेशियस और कैम्ब्रियन। ये एक तरफ आपको लिस्ट दी है और दूसरी तरफ उनकी उस लिस्ट से मैच करना। गिव द कोर्स गिवन इन द बिलो लिस्ट। क्या बनेगा इसका? बनेगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, मतलब ये इसमें जाएगा बी में। आंसर क्या आएगा इसका? बी। इससे क्या होता है, 1 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको एनालिसिस कर लीजिएगा। ये आएगा 10th का आएगा बी। ठीक है, फर्स्ट का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, पांचवा। ठीक है, अत्यंत नूतन। मतलब ये देखिए, ये क्या है? ये नूतन मतलब नया। ठीक है, वेरी न्यू एंड नॉर्थ नूतन। ये वेरी न्यू मतलब बहुत ही लेटेस्ट, और ये लेटेस्ट में भी उत्तर और पूर्व समझते हैं आप। हिंदी में आप जब समास लिखते हैं या समास होता है तो समास में आता है ना उत्तर पद और पूर्व पद, है ना? तो ये वो वाला उत्तर है और ये वो वाला अत्यंत है। अपन आगे वाला और पीछे वाला लिखते हैं ना, जैसे आगे उत्तर पद और पीछे पूर्व पद, उसे वाला। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ स्थित है? सभी को मालूम है। कहाँ आएगा? मंडीदीप। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना कहाँ है? अच्छा, एक मिनट, अगर ये पहले इसकी जानकारी दे दें। मंडीदीप किसके जापान के सहयोग से बना है और किस जिले में आता है? ये रायसेन में। एक ये बता देते हैं। और आप लोगों को 11वां क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से कौन सा पर्वत अलग करता है? कॉकेशस रेंज। क्या आएगा उसका? कॉकेशस रेंज। उसका आंसर है कॉकेशस रेंज। और कॉकेशस रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? एल्ब्रूश। क्या आएगी? एल्ब्रूश है। तो ये यूरोप की भी सबसे हाईएस्ट पीक आएगी। ठीक है, कॉकेशस रेंज हमारे एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीच में। ऐसे एक चीज और याद रखना, रशिया और टर्की, ये 2 ऐसे देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देख लेते हैं। लघु हिमालय यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है। लघु हिमालय मध्य में स्थित है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के, शिवालिक और महान हिमालय के, ट्रांस और हिमालय शिवालिक। इसको याद करने का एक तरीका, पहले मैं एक शॉर्ट बता देता हूं आपको यहाँ से याद करने का। अगर किसी ने मेरी क्लास अटेंड करी हो तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, ये सबसे पुराना। क्या होता है, जब 2 गाड़ी आपस में टकराती है तो टकराने के बाद जो गाड़ी खड़ी थी उसका भी पार्ट उठा होगा,
और जो तेजी से इधर आ रहा है, अब ये वाला जो बना, ये पहला पार्ट इधर से जो टकरा के गया था, मतलब ये वो पार्ट था भारत का जो पहले टकराया था, 33 सागर था पहले, तो ट्रांस हिमालय लद्दाख वाला पार्ट जो ऊंचा गया, इसके बाद आएगा सर्वोच्च, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पीक इसकी आती है यहीं पे। फिर जो पार्ट कम उठा वो क्या आता है, लघु, और उसके बाद जो सबसे नवीन है वो क्या आएगा, शिवालिक। हिमालय के 4 भाग आपके सामने बताएं, इस वाले भाग को हम लद्दाख वाला मतलब तिब्बत वाला पार्ट मानते हैं, इस वाले भाग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक हैं, इस वाले भाग में वैलीज है, जैसे कश्मीर वैली, कुल्लू, शिमला, मनाली, ये यहाँ आएगा। तो सबसे सुंदर पार्ट जो हम लोग विजिट करते हैं वो कौन सा है, ये। और शिवालिक में सबसे ज्यादा मिलते हैं पासेस या दर्रे, ठीक है, जो दर्रे होते हैं ना जिनको पास कहते हैं, जैसे यहाँ के लोग यहाँ को दून या द्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुनिया, तो देहरादून, हरिद्वार। और यहाँ पर जो घास के मैदान है उसको कहते हैं मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। अब आपका आंसर यहाँ बहुत इजी आएगा यार, किसके बीच में, सर्वोच्च और शिवालिक। तो सर्वोच्च और शिवालिक, सर्वोच्च को महान भी कहते हैं ना, ग्रेटर हिमालय तो है ये वाला और ये वाला, ठीक, शिवालिक। और तो आंसर क्या आएगा आपका, बी। क्लियर है। ऐसे क्या है, आप लोग एनालिसिस के लिए जो रुकते हैं उनको ही फायदा मिलेगा, सबसे सीधी बात, जो चले गए अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते। ये डायग्राम आप कहें आपके पेपर पे बना लीजिएगा, दिस इज द बेस्ट टू, आप रिमाइंड कर सकते हैं कि ट्रांस, सर्वोच्च, लघु, शिवालिक। 5 नहीं होते, 4 होते, 3 इधर के, 1 पुराना, ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए फटाफट, हाँ 13, पे द अटेंशन टू द फॉलोइंग रिलीफ फिगर्स, जास्कर, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है। अब इनको अरेंज करना है आपको, पूछा है उपरोक्त उच्चावत आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है, मतलब फ्रॉम साउथर्न साइड टू नॉर्थन, आपको सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक चलना है, ठीक है। और सबसे ऊपर से अगर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आती है, K2, क्या आती है, काराकोरम, फिर उसके बाद क्या आती है, लद्दाख, ठीक है, उसके बाद क्या आती है, जास्कर, और सबसे लास्ट में क्या आती है, जो इसमें दी होगी, धौलाधार, ठीक है। तो अब हम नीचे से चलेंगे तो पहले क्या आएगा, सेकंड आएगा धौलाधार, फिर उसके बाद क्या आएगा, जास्कर, मतलब 2 के बाद 1, फिर उसके बाद क्या आएगा, लद्दाख, फिर काराकोरम, ठीक है, क्लियर है। ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, काम का है, K2, ठीक है, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 14 देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई बूम पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई बूम जो इस तरफ आती है, कौन सा संलग्न नहीं है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तीनों संलग्न है, कौन सा नहीं है, त्रिपुरा, ये पटकाई में नहीं आता, ये पटकाई में नहीं आता, याद रखना है, त्रिपुरा। बाकी पटकाई रेंज में तीनों आते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कौन सा नहीं आता, त्रिपुरा नहीं आता। अगला देखें, भारत में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। देखिए उत्पादन, लोह उत्पादन में, आयरन में अब लेटेस्ट कौन है, ठीक है, उड़ीसा। अब क्या आएगा, उड़ीसा। आयरन में अब लेटेस्ट में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उड़ीसा उत्पादन करता है। निम्नलिखित 16 का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से पुलिकट लेक जो है ना वो 2 राज्यों के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 3, सही कथन जो है ओनली 3 है, ठीक है। पुलिकट झील पे ही तो है श्री हरिकोटा, ठीक है, सरी। तो निम्नलिखित उच्चावृत, फिर से आइए, हाई एल्टीट्यूड्स का पूछा गया है, और उपरोक्त उच्चावृत आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब फ्रॉम वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर चलते हैं। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी, अरे ये ऐसी की ऐसी जमी है। ए वेस्ट से ईस्ट चलना है ना, तो महादेव हमारी सतपुड़ा में आती है, मैकाल सतपुड़ा का ही पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना है, तो ऐसी की ऐसी। छोटा नागपुर कहाँ आता है, झारखंड, और खासी आपको इधर मिलेगी, खासी नारो नॉर्थ ईस्ट में।
निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? ये वही है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मिलन पर भी है। नाम है नीलगिरी। क्या नाम आएगा? नीलगिरी। ये दूसरी बार है, दोनों बार मैंने क्वेश्चन घुमाया। एक बार पूछा था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे कौन सा पर्वत मिलता है जो दोनों के मिलन बिंदु पे, और नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को भी आपस में जोड़ती है। तो आंसर क्या आएगा? नीलगिरी। आंसर क्या आएगा आपका? नीलगिरी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं 19। दुनिया की छत किसको कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम है पामीर का पठार। याद रखिएगा, पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, नॉट तिब्बत के पठार को। तिब्बत के पठार को कहा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार, ठीक है, याद रह जाएगा। ये दोनों ही पठार की डेफिनेशन के ही विपरीत हैं। पठार की डेफिनेशन तो ये कहती है ना कि जो 600 मीटर के आसपास हो वो क्या होगा? पठार है। पर ये अपवाद है ना, ये दोनों ही अपवाद है, पामीर भी और तिब्बत भी। ये याद रह जाएगा। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, ठीक है। आपको सूची 1 में दी हुई है ये पूरा गारो, मिसमी, कोलाई, डालमा, और एक तरफ उसके स्टेट्स दिए, ये आपको जोड़ना है, ठीक है। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तो ये जाएगा। तीसरे का दूसरा और चौथा, ए आएगा, ए। इसका क्या आएगा? ए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे? बहुत सिंपल है। एक चीज तो ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य। और सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? गुजरात से। सबसे ज्यादा टाइट्स कहां आते हैं? गुजरात में। सबसे कम कहां लगती है? गोवा में लगती है। तो ये सब आप चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरी या तीसरी बार ये चीजें हैं। तो क्या है, इस बार पेपर इस बेस पर बना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहे। और मैं ज्यादा आपको इसलिए भी बताता हूं, आप लोग सैटरडे के भी 50 क्वेश्चन का एनालिसिस जो होता है ना, वो भी देखा करो, उसमें भी बहुत सारी चीजें बताता हूं। क्लियर है? तो ये याद रखें, गुजरात में सबसे ज्यादा टाइट्स भी इधर ही आते हैं। सिंपल एंड स्वीट चीजें हैं। तो आंसर क्या आएगा? C 9। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अब भारत के इस तरफ अंडमान और निकोबार, दोनों के बीच में क्या है? 10 डिग्री। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके अलावा 2 डिग्री और देख लीजिए, एक है 9 डिग्री, एक है 8 डिग्री। तो 8 डिग्री हमारे नीचे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, नीचे है मालदीव, ठीक है, और ऊपर है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो है ना वो हमारा आइलैंड है। तो मिनिकॉय और मालदीव, मतलब भारत और मालदीव के बीच में कौन सी आएगी? 8 डिग्री। और बचे हुए जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय के बीच में क्या आएगी? 9 डिग्री। और इधर तो आती है 10 डिग्री। तो यहां 10 है, वहां 9 और 8, क्योंकि नीचे से हम ऊपर चल रहे हैं ना। 8.4 से शुरू होते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होते हैं, ऊपर 37.6 तक जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, हमारे क्या है? लेटीट्यूड से। ये क्या है? लेटी हुई लाइन, लेटीट्यूड, ऐसा याद रख लो। अक्षांश, लंबी लाइन, लंबी मतलब लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड, उसको बोलते हैं देशांत। जो लंबी रेखा है वो टाइम का निर्धारण करती है, जो आड़ी है वो पोजीशन का निर्धारण करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री हरिकोटा, अभी देखिए बताया किस है? तो पुलिकट। ये सिर्फ मेरे पेपर में नहीं है, किसी भी पेपर में आप एनालिसिस करेंगे तो आगे से पीछे वाले आंसर मैच होते हैं। तो अगर आप धैर्य रखेंगे तो आगे वाले आंसर अगर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं पीछे वाले आंसर से आगे वाला बनने लगेगा। देखिए ये वहां से मैच कर रहा तो यहां हो जाएगा। दमन द्वीप के बारे में बताइए। दमन द्वीप के बारे में बताना है कि क्या कूट इसका सही है, ठीक है। और इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल। द गल्फ ऑफ खंबात लाइज बिटवीन दमन एंड दीव, इट्स कैपिटल इज दमन। कौन सा सही है? ठीक है, दूसरा और तीसरा ही सही है। क्या आएगा? दूसरा और तीसरा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज ब्रिटिश अंडर रूल, नहीं, दूसरा और तीसरा। इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा और तीसरा, 24 का। बोडो, बोडो कहां रहते हैं? बोडो क्या कहा? इन्होंने बीच में डिमांड करी थी बोडोलैंड बनाने की कि हमारे लिए एक अलग से राज्य है। तो बोडो कहां रहते हैं? गारो पे, संथाल पे, अमेजन में या मध्य प्रदेश में? तो ये तो बिल्कुल ही आप यहां कैंसिल कर सकते हो, संथाल में है नहीं। कहां आंसर आएगा? गारो। ये ऑप्शन से ही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन से ही हो जाएगा। ये अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो ये चीज़ें अगर कि संताल आता है हमारे झारखंड में तो ये आ जाएगा 25 का है। अगला चलते हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से 26 में सूची 1 को भील, संथाल, रांची, लेप्चा, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आएगा
चौथा पहले वाले का, तो बी आंसर क्या है, 26 का क्या आएगा, बी आएगा, 26 का आएगा बी, क्या आएगा 26 का बी है। अगला देख ले 27, फिर इसको मिलाना है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ी मिलाओ ही डालता हूं मैं, ठीक है। मोपला, मुरिया, टोडा, मुंडा, इधर झारखंड, तमिलनाडु, केरल, और तो ये पहले का आएगा मोपला केरल में, तो आएगा डी, क्या आएगा डी, मतलब 27 का आएगा डी, डी आंसर है इसका। अगला देखते हैं 28 देखते हैं, भारत के चांगपा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरा बकरी को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, नहीं भैया ये वाला गलत है, 2 और 3 आएगा, क्योंकि पश्मीना शॉल्स कहां फेमस है, जम्मू कश्मीर, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये 2 सही है, ठीक है। तो आंसर आएगा बी, ओनली 2 एंड 3, ठीक है। निम्नलिखित में से 29 चल रहे हैं, निम्नलिखित में से देख लो यही क्वेश्चन है, हाँ निम्नलिखित से कहां शोम्पेन, शोम्पेन कहां पाई जाती है, नीलगिरी, निकोबार, स्पीति, लक्षद्वीप, कहां आएगा, निकोबार, कहां आएगा, निकोबार में, ये याद रखेंगे। शोम्पेन, ओंगे, सैंटलीज, अंडमानीज, ये सारी क्या है, जनजातियों के नाम है जो आइलैंड्स पे मिलते हैं, शोम्पेन, अंडमानीज, सैंटलीज, ठीक है, निकोबारी। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए, कहां आता है ये, साउथ अफ्रीका, ये याद रखेंगे, कहां आता है ये, साउथ अफ्रीका में। इसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, या गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पास में एक और जगह है किम्बरले, है ना, किम्बरले जो है वो, किम्बरले वो काय के लिए फेमस है, डायमंड के लिए। तो याद रखिए सोना चांदी, मतलब सोना और हीरा दोनों इधर ज्यादा है। किम्बल, ऐसे याद रखना, कभी भी आपसे कोई पूछा जाए हीरा मिलता है किम्बरलाइट चट्टानों में, कहां मिलता है, तो किम्बरलाइट से किम्बरले, ऐसे याद रखना। ऐसा सबसे ज्यादा कांगो में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाती है, सांगपो, है ना। तो ये जब मानसरोवर से निकलती है, ये मानसरोवर से निकलती है तो सांगपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सांगपो। और जैसे भारत में प्रवेश करती क्या ब्रह्मपुत्र बन जाती है, दिहांग, फिर उसके बाद दिबांग इससे आके मिलती है, तो दिहांग मिट्स दिबांग, तो क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती क्या बन जाएगी, जमुना, और पद्मा से मिलकर बन जाएगी मेघना। तो ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। 32 देख रहे हैं, 32 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिहांग, कमेंग और लोहित, अरे ये सब है, तीनों है, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 और 3, डी ऑप्शन आएगा इसका, क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। 33 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी, एक तरफ झीलें दिए और दूसरी तरफ स्थिति, अष्टमुड़ी, पुलिकट, रूपखंड, सूरजखंड, ठीक है। ये बी आएगा इसका, क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी सही है, अष्टमुड़ी, ठीक है, केरल में है, पुलिकट अभी बताया आंध्र प्रदेश, रूपखंड कहाँ आएगा, उत्तराखंड, और सूरजकुंड कहाँ है, हरियाणा। तो ऐसे याद रख लेंगे। अगला चलते हैं 34 पे, निम्नलिखित किसका सुमेलन नहीं है, मतलब आपको कौन सा मिसमैच है ये बताना है। तो 35 का क्या आएगा, वेम्बनाथ, क्या कर्नाटक में है, नहीं, कहाँ आती है वेम्बनाथ, वेम्बनाथ आती है केरल में। 34 गायब हो गया क्या, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। 34 में देखिए, जंगल की आग किसको कहते हैं, जंगल की आग, ठीक है, बूटिया मोनोस्फेरमा, ये बोला जाता है, बूटिया मोनोस्फेरमा, जंगल की आग को, जो जंगल की आग है, व्हाट इज द कॉल ऑफ फॉरेस्ट फायर को ये कहा जाता है, ये याद रखेगा साइंटिफिक नेम। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, अभी बता दिया। 35 का क्या आएगा, केरल। और वेम्बनाथ पर क्या है, वेलिंगटन, याद है ना, वेलिंगटन द्वीप है, और इसी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है 47A, जो ये क्या भारत का क्या है, सबसे छोटा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 36 देख लेते हैं, भारत में नल और नलकूपों से सिंचित अधिकतम क्षेत्र, कहां सबसे ज्यादा नल और कुएं हैं, तो क्या आएगा, यूपी, कहां आएगा, यूपी, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कहां है, नल और नलकूपें यूपी में है। अपने एनालिसिस करना आप लोग क्वेश्चंस के बाद में। दुलहस्ती हाइड्रो प्लांट, देखिए कहां है दुलहस्ती,
चिनाब नदी पर। कहां बना है ये? चिनाब पर दुल। और ये बहुत आईएमपी 2 से 3 बार पूछा गया है, दुलहस्ती। ठीक है। ताल चीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। 38 का बताइए, ताल चीर कहां आता है? उड़ीसा। कहां आता है? उड़ीसा में। कोयला क्षेत्र कहां है ये? उड़ीसा में। और अभी बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लोहा, आयरन ओर, है ना, ये याद रखेंगे। और ये आयरन में भी है, और अगर बॉक्साइट के भी भंडार देखें तो यहां पर ज्यादा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 39 के ऊपर मूव करते हैं। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चने का सबसे ज्यादा, अरे भाई चना हो दलहन हो, किसका नाम आता है? मध्य प्रदेश। मालूम है ना ये? चना दलहन, वो तो हम तिलन में भी हो जाते हैं, राजस्थान में अगर नहीं बीच में आता तो, है ना। राजस्थान तिलन में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सूची ए को, फिर सूची ए को सूची बी से मिलानी है। देवमाली पहाड़ियां, ठीक है, डल्ली रा जरा और कुंद्रेमुख और नोआ मुंडी। ठीक है, तो इसका बनेगा पहले का दूसरा बनेगा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, ये आएगा सी। क्या आएगा? सी। 40 का क्या बनेगा? सी बनेगा। 40 का सी ले लीजिएगा। ठीक है, आंसर देख लेना आप, 40 का सी है। अगला चलते हैं 41 की ओर चलते हैं। इसमें भी खेतड़ी झारिया सी भूमि, लोहा तांबा कोयला, ये आपको मिलाना है। ये खदानों के नाम है, ये वो एरिया जहां पर है। तो यहां पर क्या आएगा? पहले का ये भैया, खेतड़ी काय के लिए फेमस है? तांबे के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी खदान है, सभी को मालूम है। ये तांबे की भारत में सबसे बड़ी खदान है खेतड़ी। ठीक है, झारियों से। तो आंसर से 41 का क्या आएगा? बी आएगा। बी लगा लीजिएगा, 41 का बी। 42 पर चलते हैं। ये तो हमारे मध्य प्रदेश से। महाबालाघाट हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल भी नहीं। मझगांव मैग्नीज, बिल्कुल भी नहीं। ना तो ए सही है ना तो बी। आंसर डी आएगा। मझगांव काहे के लिए फेमस है? हीरे के लिए। ठीक है, फिर आ गई सूची। देखिए सूची मिलानी है। रावत भाटा, तारापुर, काकरपाड़ा, नरोरा, और इस तरह पे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। चेक कर लेते हैं। रावत भाटा राजस्थान में आ जाएगा। ठीक है, तारापुर आ जाएगा महाराष्ट्र में, काकड़पाड़ा गुजरात में। भाई ये चौथा जाएगा, डी। क्या आंसर आएगा? डी। तो 43 का क्या है? डी है, याद रखेंगे। 43 का क्या है? डी। 44 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, हाँ 44 वही। सूची मिलाइए। एक तरफ है बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, हीराकुंड, कोरबा, कोराकुट और रेनकुट। मिलाना है तो बाल्को आ जाएगा आपका सेकंड पर। ठीक है, बी। और इसका ये आएगा, बी आएगा। इसका बी आएगा 100%, बी आएगा। 44 का सेकंड। 44 का क्या आएगा? सेकंड। बाल्को कोरबा हो गया, फोर्थ हो गया इसका। ठीक है, हिंडाल्को। ठीक है, बिल्कुल। 44 का सेकंड। 44 कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में नहीं भैया, वेस्ट बंगाल में आता है। पारादीप उड़ीसा में आता है, कांडला गुजरात में। ठीक है, ये मिसमैच करा गया ना। मरमा गोवा, गोवा। मरमा गोवा कहाँ है? गोवा में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पारादीप कहाँ है? तो ये यहाँ है, ये यहाँ है। ठीक है, पारादीप का ही तो नाम रखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, याद है ना? उनका नाम रखा है ना, के एपीजे अब्दुल कलाम का। 46 पे चलते हैं। कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? लंबी वर्ल्ड की सबसे। भाई हमारे वहां एक महाद्वीप है जिसकी ऊपर से लेके नीचे तक, इसका नाम है कार्डिलेरा दी एंडीज। क्या नाम है इसका? ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आती है, ये आपको याद रखना है। और सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एंकाकागुआ। क्या है? यहीं पर दुनिया का सबसे सूखा स्थान भी मिलता है। नाम क्या है? दुनिया का सबसे ड्राइस्ट प्लेस कौन सी है? अटाकामा। ये मेरे लेक्चर तुम शाम के पूरे नहीं देखते, मेरे को ऐसा लगता है ना। ज्योग्राफी तो घोड़ दिए मैंने शाम से 6 से, पूरे शायद 62 लेक्चर होंगे पूरे की पूरे, शुरुआत से लेके अंत तक, कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। फ्री का लेक्चर भी ऐसा दिया है ना कि पूरा भर पल्ले, अगर कोई पेड क्लास में भी ले तो इतना डीप नहीं जाएगा। पूरा अगर आप देखना, एनालिसिस करना, ये सब डायग्राम के थ्रू ही बताया मैंने। ज्योग्राफी भी आप लोग देखिए, यहाँ एनालिसिस में मैं बार बार भारत बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ऐसे याद ही नहीं होता, मैं हर चीज बना के ही। ज्योग्राफी का पहला नियम है डायग्राम खोलिए
और पढ़िए। अगर आप लोगों के पास एटलस है, बिलीव मी एटलस से ज्योग्राफी रट जाएगी आपको, ठीक है। मैं कभी भी इतने लेक्चर हो गए, कभी भी शॉर्ट ट्रिक बताता ही नहीं। कभी कोई बोलता भी सर शॉर्ट ट्रिक, आप अपनी आपका जो परसिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, इसको बढ़ा लो। हर चीज को देख के याद रखें, ये ताकत आप में है, सब में है। तो हर चीज का डायग्राम बनाओ ना, सबसे ये ऊपर से लेके नीचे तक जाती है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। और ये जो पर्वतमाला है ये इतनी लंबी कि पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। 12 ही तो देश है इसमें, देश कितने 12, और ज्यादातर यही फैली हुई है। तो अटाकामा आता है बीच में सबसे सूखा, जो चिली में पड़ता है। नीचे पड़ेगा पेंटागोनिया, जो अर्जेंटीना में आता है, ठीक है। तो एंडीज, आंसर क्या आएगा? एंडीज। अगला देखते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला लंबी है? अच्छा ये तो हो गया। क्यों इसमें क्या है? 48 47 गया क्या हमारा? हाँ ये रहा, ये आपको देखना है 47, यही है ना आपके उसमें भी, ठीक है। 47 कॉस्किस्को, मैकिनले, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ये मैंने सब कॉन्टिनेंट की एक एक क्या डाल दी है? हाईएस्ट पीक डाली है। तो कॉस्को इसको कहाँ आती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आती है? ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले नॉर्थ अमेरिका, माउंट एवरेस्ट एशिया की, वर्ल्ड की भी सबसे, और किलिमंजारो तो क्या जाएगा इसका? 47 का सब मिला दिया अपन ने, ए कर लीजिए, सारी तो मिला दी अपन ने, ठीक है। क्या आएगा? ए। देखेंगे 48, देख रहे टेलर घाटी कहाँ है? टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में। कहाँ आएगा टेलर घाटी? टेलर वैली कहाँ है? अंटार्कटिका। रॉस वेडल सी भी कहाँ है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक विल्सन मैसिफ, क्या आएगी? विल्सन मैसिफ, ठीक है। एक लोता यहां पर ज्वालामुखी भी है, क्या नाम है? इरेबस। क्या नाम है उसका? माउंट इरेबस। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में। दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान, इसको क्या कहते हैं? हंटिंग ग्राउंड। क्या कहा जाता है इसको? भाई शिकार का है ना, पूरा खुला है, हर एक को अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। तो आप डिस्कवरी खोलेंगे तो यही चलता रहता है 24 घंटे, ठीक है। डिस्कवरी वगैरह तो देख लिया करो, समय मिले तो, वो ज़्यादा बेटर है, वो भी ज्ञान ही देता है वो भी। निम्नलिखित में से किसकी सीमा कश्मीर सागर से नहीं लगी हुई है? 50वां क्वेश्चन देखिए, जो नहीं लगी है, जो लगी हमको वो याद रखना। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुम्हें ये आर्मेनिया नहीं लगा। क्या नहीं लगा? आर्मेनिया नहीं लगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। 50 फटाफट एनालिसिस हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और 30 मिनट। लिखिए अगला है 51, ये सारगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या? स्पेशलिटी ऑफ सारगेसो सी क्या होता है? अति ठंडा है, अति गर्म है, अत्यधिक लवणीय, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यहां पर क्या है? टॉपिकल। अरे यार इसका डी आएगा। क्या आएगा इसका? डी, ठीक है। विशिष्ट समुद्री वनस्पति, फ्लोरा पाई जाती है स्पेशल प्रकार की, सारगेसो। 52 में फिर मिलाना है, एक तरफ गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी वायु प्रवाह, ठीक है, पेरू धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा मिलानी है। कौन सी कहां पर जन्म लेती है? इस तरह से प्रशांत गल्फ पश्चिम का, ठीक है। पहले का गर्म धारा है तो चौथे पे आ जाएगी, ये आएगा, पहला ही आएगा ए, फर्स्ट का ए, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, और लास्ट वाले का तीसरा आएगा, हिंद महासागर, ठीक है। क्लियर है? देख लीजिएगा 52 का ए है। 53 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो एक बार याद रख लीजिएगा, ये डायग्राम ये बनाई मैंने विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य, आपकी नीचे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और नीचे आपकी कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर बोलते हैं ना। ये मकर, ये भू के मध्य से जाने वाली, और ये कर्क। तो कर्क रेखा को काटती है माही, ठीक है। भूमध्य काटती है कांगो, इसको जायरे भी बोलते हैं ना, जो शायद ऑप्शन में जायरे लिखा होगा। और एक और आती है लिम्पोपो। ऐसे डायग्राम से हमेशा याद रहेगा, ये तीन ही है जो 3 लाइन को 2 बार काटती है जीवन में। माही हमारे भारत में है, कांगो तो आपको मालूम है अफ्रीका, और लिम्पोपो भी कहाँ है? अफ्रीका, ठीक है। एक लोता ऐसा महाद्वीप अफ्रीका जहां से तीनों रेखाएं जाती है, इसलिए इतना गर्म है ना, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? जायरे,
ये डायग्राम बना लीजिएगा, काम आएगा आपको। फिर मिलाने आपको 54 के ऊपर चलते हैं। 54 में नील नदी जो मिश्र है, मिश्र नील नदी का उपहार है, बिल्कुल सही है, बोला जाता है। और दूसरा, यह सहारा मरुस्थल के एक मरु उद्यान, बिल्कुल सही, नखलिस्तान का। तो ए और आर दोनों सही है, और आर वो एक ही सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वुन ऑफ नाइल कहा जाता है, और ये एक तरह का क्या है, ओयासिस है। ओयासिस मतलब मरुस्थल में एक तरह का क्या है, मिल जाएगा आपको, एक तरह का नकली स्थान, मतलब यहां पर थोड़ा सा आपको मिल जाएगी चीजें जो मरुस्थल के विपरीत जाती हैं, ठीक है। तो यह रहवासी है, तो यह आपको आएगा, दोनों सही है, तो आंसर आएगा ए, सही व्याख्या भी की गई है। इसको ओयासिस बोलते हैं। ओयासिस मतलब ऐसे देखिए, कई बार मरुस्थल के बीचों बीच में आपको कुछ ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पानी भी मिल जाएगा, थोड़ा बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगी, तो ये मरुस्थल में नकलिस्तान मतलब एक तरह मरुस्थल हो गया जहां पर डाइवर्सिटी कम होती है, और उसके विपरीत थोड़ा सा यहाँ चीजें मिल जाएगी, ये वाली चीज है, इसको ओयासिस मतलब मरुस्थल में एक रहने लायक जगह। तो पूरा जब हम लोग नाइल को पकड़ के चलते हैं तो पहले व्हाइट होती है, फिर ब्लू मिल जाती है, तो ये बन जाती है नाइल, और ये जब पूरे मरुस्थल को क्रॉस करती है तो जहां गिरती है तो ये सबसे अच्छा स्थान मिस्र का बनाती है, इजिप्ट का। वोल्गा नदी कहां गिरती है? वोल्गा ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहां गिरती है याद रख लेंगे, ये यूरोप के उस भाग में बहती है जहां रशिया है। अब आपको फिर सूची मिलाना है, सूची देख लेते हैं। सूची ये कह रही कि एक तरफ मिसिसिपी नदी, आमूर, नील, माही, ये कहां गिरती है, ये सब है। तो मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका में बहती है, कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। आमूर नदी ये चाइना और रशिया की बॉर्डर पे है, तो ये कहां गिरती है? प्रशांत महासागर में। नील नदी कहां गिरती है? मेडिटेरियन सी में। और माही कहां गिरती है? अरब सागर में। तो पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का अपन ने बताया चौथा, तीसरे का पहला, और ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक, क्लियर है? क्या आएगा? पहला वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है कौन सा। बॉन, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, वोल्गा। नहीं भैया, ये वाला ये मैच नहीं होता, ठीक है। वियना जो वोल्गा के किनारे नहीं है, बाकी सब अपने अपने किनारों के पास में, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, करीबा बांध। बहुत आईएमबी है। अगला जो आ रहा है, करीबा बांध कहां है? जाम्बेजी नदी पे। कहां पर है? और ये कहां बहती है? अफ्रीका में। कहां बहती है? ये बहुत बार पूछा गया है, करीबा बांध कहां है? जाम्बेजी नदी पर। 59 देख लीजिए, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादक ब्राजील, इसके बाद भारत आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या करता है गन्ने का उत्पादक? ब्राजील करता है, ये अच्छे से याद रख लेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। आपको मैच करना, एक तरफ फिर दे दिया हेमेटाइट, सेमाइट, सकाई, और इस तरफ दिया है आपको जगह युगांडा, मलेशिया, सूडान, बोत्सवाना। तो कौन सा सही है? बुशमैन कहां मिलते हैं? कुछ मिस हो गया क्या? अरे सॉरी, कालगुली ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में आती है? अच्छा, ये वाला मिस हो गया, ये वाला इसके पहले वाला ये सही है। 60 देख लीजिए, यही है कालगुली किस में आती है? बिल्कुल, ये कालगुली और कुलगाड़ी विश्व की सबसे बड़ी क्या है? सोने की खदान। और ये कहां आएगी? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कहां आती है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का भाग बनाएंगे ना, तो ये यहां मिलेगी कालगुली और कुलगाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में आती है, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है, ये याद रखेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहते हैं, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बहुत सारे डेजर्ट हैं, इसलिए इसको प्यासी भूमि बोलते हैं। यूकेलिप्टस पेड़ होता है, वो जमीन से क्या खींच लेता है? पानी खींच लेता है। तो सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस भी कहाँ है? यही है। यहाँ एक प्रकार की बकरी मिलती है, शिप मिलती है, भेड़, जो सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करती है, मैरिनो, ठीक, याद हो जाएगा, ये सब याद रखेगा। अफ्रीका मूलभूत जगह पिग्मी किस नदी? 61 तो ये हो गया। बुशमैन देख लीजिएगा, 61 बुशमैन, बोत्सवाना, ठीक है। क्या खाते हैं ये? चींटी खाते हैं, एंट ईटर, चींटी खोर, क्या कहते हैं इनको? बड़ी बड़ी बाम्बू में लकड़ी डाल के चींटियां निकाल के उनको मसक के खाते हैं। चींटी की चटनी अपने वहां पे भी बनती है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ बनती है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, नहीं सुना?
सुना होगा ना, चींटी अपने वहाँ चींटी खाते हैं, वो क्या करते हैं, चींटी को मसल के उसकी चटनी बनाते हैं। चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, क्या होता है मालूम है ना, ये खटास पे होता है, तो खट्टी खट्टी चटनी, तो मिर्ची का प्रयोग करने की बजाय वो इसी का इस्तेमाल कर लेता है। पिग्मी, पिग्मी कहाँ मिलेगी भैया, नाइजर, कांगो, नील जाम्बेजी, कहाँ मिलेगी, कांगो में। पिग्मी कहाँ मिलती है, कांगो में। कम हाइट की होती है, पेड़ों पर घर बनाते हैं, ट्री हाउस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ट्री हाउस, पेड़ों पे ज्यादातर रहते हैं, ये याद रखेंगे। 63 पे चलते हैं अब। फिर आपको मैच करना है, एक तरफ बुशमैन, माओरी, पिग्मी, मसाई, अभी बताया यार, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। बुशमैन क्या हो गया, बोत्सवाना। माओरी नाक से नाक मिलाने वाली जनजाति, न्यूजीलैंड। पिग्मी अभी बताया, कांगो। और मसाई, केनिया। तो क्या आएगा इसका, थर्ड, सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, फिर मिलाना 64 में से कथन का अध्ययन कीजिए। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। आयर झील आंतरिक अपवाह वाला क्षेत्र है जिसके अंतर्गत नदियां विभिन्न धारों में, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इंटरनल ड्रेनेज अंडर विच द रिवर्स डिफरेंस डायरेक्शन में, ये क्या इंटरनल ड्रेनेज है। जब ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देखेंगे तो इसको काले रूप में दिखाते हैं, यहां से नदियां जो है बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यह आपको रखना है। 64 65 में चलते हैं। 65 में भी दो कथन दिए हुए हैं। निम्न भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई 15,200, बिल्कुल सही है। विदर्भ महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो बोथ आर। विदर्भ कहाँ आता है, नागपुर, विदर्भ मतलब नागपुर, सेंट्रल प्रोविजंस, सीपीएन बरार बोलते थे ना अपन। ये दो चीज याद रखना है, एक तो नागपुर जो है वो विदर्भ कहा जाता है, मराठवाड़ा भी जो आता है कहा आता है, महाराष्ट्र में आता है। सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र कहाँ आएगा, गुजरात में, ऐसे याद रखना। ये सिर्फ महाराष्ट्र क्रिकेट के अगर शौकीन होंगे तो महाराष्ट्र की 3 रणजी ट्रॉफी, मतलब 3 रणजी टीम है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एंड मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ऐसे गुजरात की 2 है, गुजरात एंड सौराष्ट्र। मध्य प्रदेश की 1 ही है, छत्तीसगढ़ की तो अभी तक थी भी नहीं, अब बनी। 66 देख लीजिए, मध्य प्रदेश का प्रादेशिक जल फैला है। अब ये बताना था टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहां तक है, 20 ये 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक हमारा प्रादेशिक एरिया है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे, अभी यार देखो उसी समय बता दिया, बांग्लादेश सबसे ज्यादा और सबसे कम अफगानिस्तान। अब देखिए भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला, ये जो भारत की है ना, ये विश्व की भी मानी जाती है, अरावली। क्या आएगा, अरावली, क्या आएगा, अरावली, याद रखना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए, गुरु शिखर कहां आती है, माउंट आबू। माउंट आबू में एक झील भी है, निक्की लेक, वो भी पूछी जाती है। माउंट आबू में एक जैन मंदिर भी है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू में ही आपको एक वंश मिलेगा जिन्होंने भैया जो भारत पर आक्रमण हुए थे विदेशी, उसमें हराया था 2 लोगों को, एक ने गजनवी को, एक ने गोरी को। ठीक है, भीम प्रथम, भीम 2, सोलंकी वंश, याद रह जाएगा। ठीक है, मूलराज भी बोलते हैं, है ना, सोलंकी वंश के राजा थे, याद रह जाएगा। ये सब सारी कहानियां आप लोग याद रखेंगे। अगला चलते हैं 69 पर। 69 है अरावली, सहाद्री, सतपुड़ा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जमानी है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो अरावली, फिर आएगी सतपुड़ा, फिर सहाद्री। ठीक है, आरिबासन में बी। सिक्सटी 69 देखिए, 69 नहीं यार, सी आएगा ना, मैं सॉरी मैं बोल वाला दिया और लगा ये टिक दिया। तो अरावली आपको मालूम है ऊपर राजस्थान, फिर हमारे पास सतपुड़ा, फिर नीचे क्या आएगी, सहाद्री मालूम है वेस्टर्न पार्ट का ही ऊपर वाला भाग है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट जो है ना, उसके ऊपरी भाग को हम सहाद्री बोलते हैं। कलसुबाई है इसकी ऊंची चोटी, क्या मिलेगी, इसी से लगी हुई है बालाघाट की हरिश्चंद्र अजंता, है ना। इसके ही इस तरफ आप जब लिखोगे ना, बालाघाट पहाड़ियां बालाघाट में नहीं है, महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता भी कहाँ है, महाराष्ट्र में, से याद रखना। तो इसका आंसर आएगा सी। 69 का क्या है, मैंने बोल वही दिया था, लगा गलत दिया इधर। 70 देख लीजिए, 70। निम्न में से किस घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज करेवा सॉइल्स आर फॉर्म। कहां मिलेगी करेवा, कश्मीर वैली। क्या स्पेशलिटी करेवा में, केसर आती है,
एक ही मिट्टी है जिसमें क्या उगती है, केसर, और वन एंड ओनली ये केसर उत्पादन के लिए है, और ये भी एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। मालूम है ना आपको, जो केसर आती है ये भी पर्टिकुलर सीजन में आती है, इसलिए इतनी महंगी है। 71 पे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों को पारादीप पूरे दिए हैं आपको, है ना, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप। चेन्नई ये उत्तर से दक्षिण जाना है, डी आएगा, डी आएगा। पारादीप कहां था, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहां था है, आंध्र प्रदेश में, इसको वाइजैक भी बोलते हैं। चेन्नई तमिलनाडु, और तूतीकोरिन सबसे दक्षिणतम है। अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो ऊपर आएगा पारा, ऊपर क्या आएगा, पारादीप, फिर क्या आएगा, विशाखापट्टनम, फिर क्या आएगा, चेन्नई, और सबसे नीचे तूतीकोरिन। याद रख लेना, सबसे नीचे वाला बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे नीचे की पहाड़ी है कार्डिमम की पहाड़ियां। ये दोनों तीनों बार पूछे। और ये जो कर्व है इसको क्या कहते हैं, कैप कैमेरॉन। क्या कहा जाता है इसको, कैप कैमेरॉन। 72 मानसून किस भाषा का है, अरबी। अभी कुछ दिन पहले ही मानसून पढ़ाया था 6 बजे। फिर आपको मैच करना है। 72 में देखिए, 73 सॉरी, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस सुंदर, इनमें से कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट है। तो यार आपको ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। तो 1 3 4, 1 3 4 ये रहा, बी क्या आएगा, 1 3 4। अगला चले, झूम एक है, क्या है भैया, झूम एक क्या है, झूम झूम के खेती करने का याद कर। तो ये क्या करते हैं, एक जगह खेती करते हैं, फिर उसको मूव करके दूसरी जगह करते हैं। ये हमारे वहाँ जो जनजातियाँ वो करती है, उसको झूम खेती बोलते हैं। अगला देखिए 75, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय मानव नीति कब जारी करी थी, 1952 में। 1952 याद रखेंगे, पहली वन नीति जो आई थी हमारी 1952 में आई थी, ये भी याद रखना है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973। मध्य प्रदेश ने कब लॉन्च करी, 1970। हमने कब लॉन्च करी थी, 1970 में। हम पहले थे वन संरक्षण वाले, ठीक है। तो हमने संरक्षण पहले दिया था, भारत सरकार ने बाद में टाइगर प्रोजेक्ट उसके बाद, और ये पहली वन नीति, ठीक है। अगला देखिए 76 क्या कह रहा है, 76 कह रहा है सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है, 20%। और कब हुआ था समझौता, ये तो रटा दिया मैंने आपको। सिंधु समझौता कब हुआ था, 1960। भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल के विवाद को खत्म करने के लिए 1960 में। इतना ही नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरीज में भी कितना पानी रहेगा ये भी तय हुआ था, ठीक है। 77 निम्न नहरों में से किसे दामोदर से निकाला गया है। 77 में देखिए किसे दामोदर से निकाला गया है, सरहिंद, एडन, बिस्ट या ईस्टर्न। एडन क्या आएगा, एडन। 77 का क्या आएगा, बी आएगा, ये वहीं से नहर निकली है। और दामोदर को किसका शोक कहते हैं, झारखंड का भी कहते हैं और वेस्ट बंगाल का भी। सौरो ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इज दामोदर। अगला देखिए, फिर मैच करना है आपको। 78 का बता रहे हैं, एक तरफ आपको दिए घाटियां दिए और दूसरी तरफ उसके राज्य दिए, पूंगा, मणिकर्ण और केसकाल, और इधर लद्दाख, हिमाचल, छत्तीसगढ़। यार ये एक मैच ही हो जाएगी, डायरेक्ट ही मैच है ये एक, ठीक है। पूंगा, मणिकर्ण और केसकाल थोड़ा टफ है, मगर ये डायरेक्ट है। मणिकर्ण आपको हिमाचल में मिलेगी। मानसून, भारतीय मानसून का सबसे पहले किस अरब द्वारा विद्वान किया गया था, मतलब किसने, 79 कि किसने कहा था द इंडियन मानसून वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय विच अरब स्कॉलर, अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्न खुरादबे। अल मसूदी इसने मौसम बताया था, अल बरूनी ने तो मौसम नहीं बताया। मौसम किसने बताया, अल मसूदी ने, ठीक है। इसने मौसम के बारे में बताया था। गुलाबी क्रांति झींगा है ना, और इसके अलावा ये प्याज से भी है संबंधित है, ये भी याद रखेगा। जैसे लाल के 2 है ना, वैसे इसके भी है। चलिए, एक सींग वाला गेंडा न्यूनतम किस प्रदेश में पाया जाता है, सबको रटा है, ये कहाँ मिलेगा, असम में। और इसके अलावा इसने 2 दिए ना, पश्चिम अरुणाचल, पश्चिम बंगाल में, यार ऐसा ले लो, ठीक है। 81 का क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। असम से लगा हुआ क्षेत्र है, ये याद रखना। दार्जिलिंग है ना, वेस्ट बंगाल में आता है ना। चाय के लिए असम
फेमस है, कोई डाउट नहीं। पर दार्जिलिंग किस में आता है? वेस्ट बंगाल में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम दार्जिलिंग में भी चाय होती है ना, असम में भी चाय होती है, पर दार्जिलिंग की चाय वही मिली है 99,999 किलो की मात्र। अभी जो दार्जिलिंग की चाय है वो भी कितने की बन गई है, आपको याद रखना होगा, 99,999। दुनिया की सबसे महंगी चाय है दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो अब चाय का शौक रखते हैं तो ये थोड़ी बहुत 200-300 ग्राम ले आना, ठीक है। ये सबसे महंगी कर दी है यार, सबसे महंगी। और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी भी हमारे वहाँ होने लगी है, सीविड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीविड कॉफ़ी। एक जानवर होता है, वो कॉफ़ी के बीन्स खाता है, फिर वो पोटी करता है, फिर उसको छान बीन कर फिर उसको क्रश करके बनाते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी हो गई सीविड। ये भी याद रख लेना। सीविड एक बिल्ली के प्रजाति का नाम है। हाँ देखो, कोई बनता देख ले तो पिए नहीं, पर वो पी ले और कैसी है बोले बहुत अच्छी, फिर उसको फिर प्रोसेस बताओ, फिर वो उल्टी करके निकालेगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है। पर ये जोक्स अपार्ट, दिस इज बोथ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। सबसे दुनिया की महंगी टी भी हम ही बनाने लगे, कॉफ़ी भी हम ही बनाने लगे, ठीक है। हमारा 2 तरह की कॉफ़ियाँ होती है वैसे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? चंबल पर, ठीक है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। 83 की तरफ चलते हैं। फिर सूची आई है कोलेरू, निक्की। देखो अभी मैंने निक्की नाम पूछा ही था आप लोगों से, है ना, यहाँ फंस भी गया, ठीक है। और सो मुरारी और भीमताल, ये आपको मैच करना है, ठीक है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा भी बता दिया। फिर लद्दाख में तो ये आएगा बी, है ना, ये क्या आएगा? और ये ना, ये सो मुरारी, तीसो मुरारी, ये मुरारी सब कहाँ जाएगी? लद्दाख में, ऐसे याद रख लेना। तो क्या आएगा? बी आएगा। 83 का क्या आएगा? बी। जेट धाराएं कहां होती है भैया? ये क्षोभ मंडल में। तेज चलने वाली है ना, जो कहां मिलेगी आपको? भूमध्य पर। कहां ज्यादातर मिलती है? ये भूमध्य रेखा के आसपास तेज चलने वाली धाराओं को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। तो ये कहां चलेगी? क्षोभ मंडल में। कहां चलती है? तो जितनी भी गतिविधियां होती है, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, तूफानों का आना, सब आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे? क्षोभ मंडल में। इसलिए जब ये दिक्कत हो जाती है तो प्लेन को क्षोभ मंडल के हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा। 85 देख लीजिए, फिर मिलाना है। पहला है उपजाऊ मृदा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति का अत्यधिक वृद्धि का कारण है, ठीक है। द रीजन फॉर द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल रेन। उपजाऊ, पहला है उपजाऊ मृदा, वर्ष भर उष्ण और नम जलवायु, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की तीव्र प्रकाश का होना, या पोषक तत्वों के लिए मौसमी परिवर्तन। नहीं भैया, चारों तो नहीं सही होंगे इसमें, दूसरा और तीसरा सही है। क्या होगा? दूसरा। तो इसका आंसर आएगा बी। द क्लाइमेट इज वार्म एंड ह्यूमिड, बहुत ज्यादा, और दूसरा क्या है? देयर इज अ इंटेंस सनलाइट। तो ये दोनों, दूसरा और तीसरा सही है। तो 85 का दूसरा और तीसरा। 86 देख लीजिए, भारत के रेल मार्गों सबसे बड़ा जाल, जो भारत में रेल मार्गों सबसे बड़ा जाल वाला राज्य, कहां रेलवे लाइन सबसे ज्यादा है? जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कनेक्टिव, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी तो इधर ही होते हैं, गाड़ियां टकरा जाती ना। चलिए अगला देखते हैं। गोबी, गोबी कहां आता है? मंगोलिया में। कहां आता है ये? मंगोलिया। दिया है ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है। गोबी मरुस्थल। और तकला मकान, तकला मकान भी आता है, नाम है टकला मकान। क्या है? मरुस्थल का नाम है, चीन में आएगा। ये 2 ही तो हैं हमारे वहां बड़े बड़े। 88 का देख लीजिए, गंगा, मिसिसिपी, हडसन, हांगो, और ये उनके पंजाकार, चापाकार, ठीक है, ये उनके डेल्टा के साइज हैं। मतलब डेल्टा किसी का, जो गंगा है वो चापाकार बनाती है आरिबासन में, मिसिसिपी पंजाकार बनाती है। तो ये क्या आ जाएगा? बी। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। टाइप्स ऑफ डेल्टाज है ये। क्या है? टाइप्स ऑफ डेल्टाज। अगला देख, नील भी चापाकार बनाती है, वहां कहीं लिख लेना। 89 का देखते हैं। एटना, विशुवियस, इरेबस और कोटापेक्सी। अरे गजब। और इधर रॉस द्वीप, इक्वाडोर, इटली, सिसिली। ये आपको मैच करना है कि कहां पर क्या है, ठीक है। तो ये एटना सिसिली में मिलेगा। क्या एटना का मिलेगा? सिसिली में, ठीक है, सिसिली द्वीप। विशुवियस का मिलेगा इटली में, इरेबस का मिलेगा रॉस पे, और कोटापेक्सी का मिलेगा इक्वाडोर पे। तो आएगा बी। क्या आएगा इसका? बी आंसर है, ठीक। अभी बताया ना। अरे पर सिसिली भी तो इटली में ही आता है, मैं तो और स्पेसिफिक बता रहा हूं।
सिसिली आपको क्या लगा, इटली का भाग नहीं है? आप जो इटली बोल रहे हैं ना, मैं तो और स्पेसिफिक चले गया ना, एटना इटली में ही है, सिसिली एक द्वीप है जहां पर लाल बारिश होती है, मालूम है ना? आप इटली का मैप देखोगे, छोटा सा नीचे द्वीप है सिसिली, भूमध्य सागर के बीचों बीच में आता हो। तो एटना जो यहाँ है, विशुवियस जो है वो भी इटली में, पर वो मुख्य आइलैंड पे, ठीक है। इसमें से दोनों में से किसको कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। किसको बोलते हैं? स्टाम्बुली, यहाँ है ही नहीं वो तो, पर वो स्टाम्बुली है, ठीक है, ये याद रखेंगे। वो भी इतना ज्यादा प्रकाश छोड़ता है कि पूरे भूमध्य सागर में लाइट कर देता है। तो इटली नन अदर देन, वो इटली में ही है सिसिली, ठीक है। ब्लू मून, देखिए 3-4 मून होते हैं, एक तो मून जो है वही, एक होता है ब्लू मून, एक होता है रेड मून, मालूम है ना? तो ब्लू मून क्या मतलब, एक ही महीने में 2 क्या आ जाए, पूर्णिमा, है ना। और रेड मून होता है कि 4 लगातार जो चंद्र ग्रहण आ रहे हैं, तो उसमें जो चौथा चंद्र ग्रहण उसको क्या कहते हैं? रेड मून। क्या कहते हैं उसको? अरे समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा है। और सुपर मून जब कहा जाए, सुपर रेड मून, तो वो पास भी होगा और बड़ा भी होगा और वो उसमें चंद्र ग्रहण भी लगा होगा। तो सुपर होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, ये 3 ही मून है, ठीक है। सुपर मतलब पास, ब्लू मतलब 2 पूर्णिमा एक साथ, ठीक है। रेड मतलब 4 ग्रहण में चौथा ग्रहण को रेड बोलते हैं। तो 90 का बता दिया, 2 पूर्णिमा एक साथ कौन सा आएगा? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा, तो कोई इशू नहीं बचा। अब तो आखिरी के 10 क्वेश्चन देख लें। 1921 है, हजारों जिलों का देश बोलते हैं फिनलैंड। हालांकि हजार क्या, यहाँ तो 88,000 समथिंग है, मालूम है कितनी है? 88,000 से भी ज्यादा है। अगला देखते हैं 92, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, तो ये कहाँ मिलेगा? ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे क्या आएगा? नो डाउट अबाउट इट, वेस्टर्न पार्ट की तरफ आता है हिंद महासागर। तो जिसने वर्ल्ड मैप छापा है ना दिमाग में, क्वेश्चन बहुत अच्छे गए होंगे उसके आज। सेल्वास क्या है? सेल्वास क्या है? घास के मैदान है, ठीक है। तो क्या आता है? कनाडा में नहीं है भैया। ब्राजील, साइबेरिया, सदाबहार मानसून, क्या आएगा? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में सेल्वास कहाँ आते हैं? 93 छूट गया, अरे यार 2 दब जाते हैं क्या? 93 में देखिए मैच करना रहता है। वायुमंडल की 4 परतें होती है, आयन मंडल, मध्य मंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल। ऊंचाई के अनुसार जमाइए, ठीक है। ऊंचाई मतलब ऊपर से, द लेयर्स आर फाउंड, ठीक है। तो आपको ऊपर से ऊंचाई के करेक्ट द डिस्टेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, ऊंचे से नीचे की ओर जाना है, ऊंचे से नीचे की ओर जाना है। तो आयन मंडल सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये उल्टा चलेगा। फिर उधर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, तो ऊपर से क्या जाना है? नीचे की तरफ। तो आंसर क्या आएगा? ए। ध्यान से पढ़ा था, गड़बड़ मत कर देना। ये सेल्वास हो गया। सेल्वास, पंपास, कंपास, लानोस, ये सब कहां मिलेंगे? साउथ अमेरिका में, ठीक है। असर्शन दिया है, क्लेम करना है आपको, ठीक है। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। दूसरा है, केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं, ठीक है। तो केचुए अच्छे नहीं है, ये तो गलती हो गया यार। और दूसरा है सही, तो ए गलत है और दूसरा सही है। ए गलत है और आर सही है। डी क्या आएगा इसका? डी। अगला देखिए 96 का, स्टेप शब्द किसके लिए यूज क्या आता है? घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान बोले जाते हैं ना। कहां आते स्टेपी घास के मैदान? अरे यूक्रेन, जहां पर अभी हमला हो रहा है। यूरोप में कहां आते हैं? यूक्रेन। और यूक्रेन को कहा जाता है ना ब्रेड बटर ऑफ यूरोप, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर क्या होता है? अनाज उत्पन्न होता है। उसी क्षेत्र पे तो कब्जा कर रहा है वो। 97 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अगस्त मलाई, नीलगिरी, ये तो पहले ही था, ये फर्स्ट था। ये नल्ला मलाई, नन्ना मलाई नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 98, फिर कथन पे विचार करना है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आगरा रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगरा रबड़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कानपुर है, तो क्या होगा? ए। आगरा पागल खाना, ताजमहल, आगरे में रबड़ रबड़ नहीं होता, रबड़ नीचे जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित में बताइए क्या है? यह विश्व का सबसे बड़े गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना। ये दोनों ही सही है इसका, बोथ आर करेक्ट। क्या आएगा? सी। क्या आएगा? बोथ आर करेक्ट। आखिरी ले लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम? भाई सबसे ज्यादा वही प्रोड्यूस करेगा जहां कार्डिमम की पहाड़ियां हैं, केरल। तो 100 का क्या आएगा? केरल आएगा।
तो आपको एनालिसिस कैसे लगा? आप लोग जो ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियोस को, वो अपने मार्क्स मुझे मंडे शाम को बताएंगे। आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको अगले टेस्ट के लिए और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।